जेएसएससी सीजीएल कथित पेपर लीक मामले में आयोग के रवैये से नाराज अभ्यर्थियों ने अब न्यायपालिका की शरण में जाने का फैसला कर लिया है। परीक्षा में कथित धांधली और पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच और परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी हाईकोर्ट जाएंगे। इससे पहले अभ्यर्थियों ने रांची सदर थाने में पेपर लीक का आरोप लगाते हुए केस भी दर्ज कराया है। हालांकि अभ्यर्थियों का दावा है कि उनके ऑनलाइन आवेदन को सदर थाने ने रिसीव नहीं किया है। इसका मतलब यह हुआ कि अभ्यर्थियों की एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। अब नामकुम थाने में अभ्यर्थियों के खिलाफ तुरंत केस दर्ज करने वाली झारखंड पुलिस सदर थाना में छात्रों का एफआईआर दर्ज करने में इतनी सुस्त क्यों है, यह बात समझ से परे है। गौरतलब है कि रांची के नामकुम थाने में 16 नामजद और 11,000 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोप है कि उग्र अभ्यर्थियों ने पुलिस टीम पर पत्थरबाजी की, पानी की बोतलें फेंकी, लेकिन अभ्यर्थियों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें डराने के लिए आयोग और सरकार यह हथकंडे अपना रही है। इससे पहले पीजीटी शिक्षक नियुक्ति में धांधली का आरोप लगाने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया था। अभ्यर्थियों ने कहा कि सोमवार को आयोग ने उनकी तमाम मांगों को सिरे से नकार दिया, बिना जांच के ही पेपर लीक या धांधली की संभावनाओं को नकार दिया। उल्टा प्रशासन ने अभ्यर्थियों को यह कहकर धमकाने का प्रयास किया कि बिना किसी सक्षम प्राधिकार की अनुमति के आंदोलन कैसे किया। अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्होंने 21 और 22 सितंबर को आयोजित हो चुकी परीक्षा में धांधली के तमाम सबूत आयोग को दिखाए, साक्ष्यों के साथ बताया कि कैसे बड़ी सफाई से पुरानी सेंट्रल एसएससी और रद्द हो चुकी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का प्रश्न पत्र हूबहू कॉपी पेस्ट किया गया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि हमने तमाम इलेक्ट्रॉनिक और कागजी तथ्यों के साथ आयोग को यह बताने का भरसक प्रयास किया कि सीजीएल परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई, लेकिन आयोग ने उन्हें देखने तक से इनकार कर दिया है। अभ्यर्थियों का दावा है कि उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूतों पर आयोग के पदाधिकारियों ने कहा कि तथ्यों के साथ छेड़छाड़ संभव है। हम कैसे मान लें कि आप जो साक्ष्य दे रहे हैं वो परीक्षा में कथित धांधली को साबित करता है। अभ्यर्थियों ने कहा कि हमने आयोग को यह कहा कि आप तथ्यों की जांच करा लें, साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच करा लें। यदि हमारे दावे झूठे निकले तो केस दर्ज कर जेल में डाल लीजिए, लेकिन आयोग ने उनकी मांगों को सिरे से खारिज कर दिया है। अभ्यर्थियों का दावा है कि परीक्षा से पहले सेटिंग गेटिंग वाले अभ्यर्थियों को उत्तर अटवाया गया था। कई परीक्षा केंद्रों में प्रश्न पत्र का सील टूटा हुआ मिला। अभ्यर्थियों की मांग है कि परीक्षा रद्द की जाए, मामले की सीबीआई जांच हो, लेकिन आयोग का तर्क है कि उनके द्वारा गठित कमेटी मामले की जांच कर रही है। आश्वासन दिया गया कि जांच पूरी होने पर रिजल्ट जारी, यानी कि जांच जब तक पूरी ना हो रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। हालांकि अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने मौखिक आश्वासन दिया है, वह भी मीडिया के सामने। हम कैसे यकीन कर लें? गौरतलब है कि आयोग के आश्वासन पर संदेह इसलिए भी है क्योंकि जनवरी 2024 में आयोजित जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में पेपर लीक हुआ था। तब सरकार ने डीएसपी रैंक के अधिकारियों के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था। मामले में विधानसभा के ही 2 कर्मी धराए थे। हाल ही में 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन अब तक जांच में कुछ ठोस पता नहीं चल पाया। देखिए, अभ्यर्थियों का गुस्सा महज इस बात को लेकर है कि छानबीन की रफ्तार पहले की परीक्षाओं में भी बहुत धीमी है। अभ्यर्थियों का सवाल है कि जब सरकार द्वारा गठित एसआईटी की जांच में कोई नतीजा नहीं निकला तो आयोग की जांच में टीम क्या ही कर लेगी? चुनावी मौसम है। मुख्यमंत्री पहले ही सीजीएल परीक्षा में कथित धांधली को लेकर जारी आंदोलन को मीडिया ट्रायल कह चुके हैं। जाहिर है कि उनका मंशा मामले में जांच पड़ताल का नहीं है। चुनाव से पहले वह नहीं चाहते कि 5 लाख रोजगार पर उन पर लगे वादा खिलाफी के आरोपों को बल मिल जाए। पेपर लीक पर सवाल इसलिए है क्योंकि इससे पहले नगर पालिका सेवा संवर्ग की परीक्षा में भी पेपर लीक के आरोपों को आयोग और सरकार ने पहले सिरे से खारिज कर दिया था। जेएसएससी सीजीएल की जनवरी में आयोजित परीक्षा में भी धांधली के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया। बाद में दोनों ही मामलों में पेपर लीक के आरोप सही पाए गए, गिरफ्तारियां भी हुई। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार मामले में हठ धर्मिता अपना रही है क्योंकि उनको राजनीति करनी है, लेकिन हमारी जिंदगी तो सियासत नहीं है ना। कई सालों की मेहनत, समर्पण और त्याग है। यदि कोई पैसे से नौकरी खरीद लेगा तो फिर हमारी मेहनत और संघर्ष का मोल ही क्या होगा? अभ्यर्थियों के अपने तर्क हैं और सरकार के अपने।
आयोग मांगों को सिरे से नकार रहा है। अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 5 लाख नौकरी प्रतिवर्ष देने का वादा करने वाली सरकार 5 साल में महज एक परीक्षा कराने को किसी उत्सव जैसा बता रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? देखिए, इन दिनों राज्य में एसएससी सीजीएल को लेकर अभ्यर्थी सड़कों पर है। आपने वो तस्वीरें जरूर देखी होंगी जब नाराज अभ्यर्थी जेएसएससी दफ्तर के बाहर फ्लैश लाइट जलाकर अपना आंदोलन दर्ज करा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ? सरकारों ने कोई फैसला लिया? आयोग ने क्या अभ्यर्थियों की बात सुनी? नहीं सुनी। झारखंड में चुनावी बयार बह रहा है। तमाम पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। सवाल यह है कि आज हमारे उम्र के लड़के लड़कियां जो आज सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, बस इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि परीक्षा जो एसएससी सीजीएल की ली गई उसमें अनियमितताएं बरती गई हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखा गया है, पारदर्शिता नहीं रखी गई, बल्कि सीटों को बेचने तक के आरोप लगे। जब झारखंड के कर्मचारी चयन आयोग पर अगर इतनी बड़ी विश्वसनीयता के आरोप लग रहे हैं, तो उस विश्वसनीयता को बरकरार रखने का जिम्मा सरकार और आयोग दोनों का है, उस पूरे सिस्टम का है, उस पूरे इकोसिस्टम का है। लेकिन आज स्थितियां यह है कि लड़के आज फ्लैश लाइट जलाकर रात रात भर आयोग के समक्ष, कार्यालय के समक्ष अपना प्रदर्शन जारी रखे होते हैं। कई लड़कों पर आज केस हो गया है। स्थितियां यह है कि सरकार वाकई हठधर्मिता कर रही है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। एसआईटी का गठन तो होता है, पर क्या उसके नतीजे आते हैं? क्या बिल्कुल नहीं आते। इतने परीक्षाएं झारखंड में लीक हुई है, पर क्या अभी तक कोई ठोस बात सरकार की तरफ से आया, आयोग की तरफ से आया कि इस परीक्षा में पेपर लीक हुआ, हमने इतने लोगों को सजा दी? क्या कभी उसका रिपोर्ट, उसका कोई नतीजा, उस पूरे कार्रवाई का पूरा नतीजा कभी सामने आया? नहीं आया। इसलिए अभ्यर्थियों को आज ये डर है कि इस बार भी एसआईटी का गठन हो जाएगा तो कोई नतीजा आएगा नहीं, आंसर की जारी हो जाएंगे, रिजल्ट जारी हो जाएगा, और फिर जो अनियमितताओं का सवाल है, जो पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं होने का सवाल है, वे सवाल ही रह जाएंगे। देखिए, मुझे नहीं पता कि चुनावी समर में जेएसएससी सीजीएल के वीडियोस कितने चलेंगे या पॉलिटिकल कंटेंट कितना चलेगा, पर द फोर्थ पिलर आपसे वादा करता है, जब तक इस पूरे मामले का पटाक्षेप नहीं होगा, द फोर्थ पिलर विस्तृत रिपोर्ट लेकर प्रतिदिन आपके समक्ष हाजिर होगा। मैं ग्राउंड पर हूं, जनमत यात्रा कर रहा हूं। जनमत यात्रा के दौरान जब जब मुझे समय मिलेगा, मैं कोशिश करूंगा प्रतिदिन आपके समक्ष हाजिर होने का। और अगर मुझे समय नहीं मिल पाता तो मैं आपसे वादा करता हूं कि कम से कम हमारे रांची वाले दफ्तर से एसएससी सीजीएल पर, जेएसएससी सीजीएल पर जरूर इस पूरे मामले पर हमारी तरफ से रिपोर्ट की जाएगी। आपको विस्तृत विवरण बतलाएंगे, कार्रवाइयां कहां तक हुई, क्या अभ्यर्थियों का गुस्सा शांत हुआ नहीं, क्या आयोग ने अभ्यर्थियों की बात मान ली, सरकार का क्या स्टैंड पॉइंट है, इन तमाम मसलों पर बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो हमने आपके लिए किया है और इस वीडियो से आप अपनी बात और लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर कीजिए। द फोर्थ पिलर आपका अपना यूट्यूब, अपना चैनल है, अपना न्यूज़ चैनल है, इसे शेयर कीजिए, इसे प्रेम दीजिए। बाकी हमें दीजिए इजाजत। हमारा नाम है आकाश आनंद, कैमरे के पीछे हैं नीरज। शुक्रिया।